अगर इस बारी आप CUT 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, जब फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आज की वीडियो चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज है और क्या क्या डोमेन होना चाहिए, कैसे आपको सिलेक्शन करना है फॉर्म में, आपको डोमेन कैसे भरना है, आपको जनरल टेस्ट देना है कि नहीं देना, आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए, हर एक बात हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हमारे पास जो CUT ने बोला है कि भैया सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है, जिसमें लैंग्वेज है, आपको कोई एक लैंग्वेज तो चाहिए किसी भी कोर्स में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन ये कहता है कि भैया लैंग्वेज वही लेना जो क्लास 12th में है आपके पास। अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी लेना, इंग्लिश है तो इंग्लिश लेना, जो 12th में हो वही लैंग्वेज आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपको कोई लैंग्वेज नहीं लेनी। और दूसरी बात, आपको एग्जाम भी या डोमेन में भी वही सब्जेक्ट लेने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लास 12th में आप दे रहे हैं। आप ये नहीं कि आप सोचो कि मुझे साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे अब जाना है पॉलिटिकल साइंस में, मैं पॉलिटिकल साइंस डोमेन में भर देता हूं। आपको सब्जेक्ट वही फिल करने हैं जो क्लास 12th में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। चलिए, इसमें सेक्शन 2 में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है सारे दे रखे हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। इसका लिंक, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। फिर सेक्शन 3 में क्या आता है, जनरल टेस्ट है। तो ये तीन तरीके के हो गए, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, इसमें लैंग्वेज था। सेक्शन 2 में क्या होगा, डोमेन सब्जेक्ट है हमारे पास, जो कि 27 डोमेन सब्जेक्ट है ऑलरेडी हमारे पास। और सेक्शन 3 में हमारे पास आता है जनरल टेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये सारे प्रोग्राम दे रखे कि किस किस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, ये है सारे। नेक्स्ट देखोगे ये BSc कहाँ कहाँ करा रहे हैं आपके पास, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, कंप्यूटर बायो केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बायो, बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट में नहीं जा पाते हो, उससे क्या करें। तो आप यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्शंस देखोगे तो बॉटनी, बायोमेडिकल, केमिस्ट्री में हो गया BSc ऑनर्स, ये सारे BSc में वो करा रहे हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इंडिया के टॉप कॉलेजेस कराते हैं इनको। तो बहुत अच्छा कैरियर यहाँ से भी बनता है आपके पास, नीट और JEE को अगर आप छोड़ देते हैं तो। यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमर्स के लिए आ गए, BCom ऑनर्स आ गई, BCom आ गया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है, BBA बहुत अच्छा है, BBE, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज हो गए, BA ऑनर्स, बैचलर एलिमेंट्री, अगर बहुत सारी गर्ल्स होती है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहती है वो इस कोर्स को कर सकती है। इसका सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे कोर्सेज का। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, बहुत अच्छा चॉइस रहता है। BSc केमिस्ट्री कौन कौन से कॉलेज कराते हो और रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। कह रहा है कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए और इसी के बेस पे उसकी मेरिट भी बनने वाली है। तो सर लैंग्वेज नहीं चाहिए क्या, लैंग्वेज चाहिए, लेकिन कहता है लैंग्वेज में सिर्फ 30% मार्क्स लिया हो CUT के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट में लिस्ट A में जो दी हुई है, लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 30% मार्क्स अगर आप CUT पे ले आते हो, जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको BSc करने के लिए केमिस्ट्री में, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज कराते हैं भैया, ये सारे कॉलेज करा रहे हैं। यहाँ पे टॉप कॉलेजेस आपके सामने है, ये सारे टॉप कॉलेजेस है, कितनी कितनी सीटें सारी इसके अंदर डिटेल दे रखी है। तो आप जब भी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भरते हैं तो आप साथ के साथ कहाँ के लिए अप्लाई हो जाते हैं, आपको फॉर्म में जो फिल करना है वो BSc इन केमिस्ट्री भी भरना है, BSc इन फिजिक्स भी भरना है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स के लिए भी ये 3 सब्जेक्ट देने हैं, 30% क्राइटेरिया उसका भी है। तो आपको BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन फिजिक्स भी भर देना है। साथ के साथ BSc इन कंप्यूटर साइंस में देख लो क्या चाहिए, लिस्ट A में से एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट और चाहिए, तो इसका मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री आप भर सकते हो या कंप्यूटर साइंस भर सकते हो, और एक लैंग्वेज चाहिए। इसी के बेस पे आपकी क्या बनेगी भैया, मेरिट बनने वाली है। तो अगर आप वही सब्जेक्ट के साथ एक लैंग्वेज तो दे ही रहे हो, तो आपको अलग सब्जेक्ट नहीं भरने, तो आप इसका मतलब BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए भी एलिजिबल हो।
तो 4 सब्जेक्ट आपके पास जो ये बेसिकली ये बनते हैं 4 कोर्सेज़, बाकी बहुत सारे कोर्सेज़ है बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो आप कर सकते हो, इसमें भी वही चाहिए अगर आप देखोगे तो। तो आपको ज़्यादा नहीं करना, अगर आप ये 4 सब्जेक्ट भर देते हो अपने पास, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और लैंग्वेज में इंग्लिश, तो आप बीएससी में सारे कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो। फॉर्म भरते हुए कंजूसी नहीं करनी है आपको, सारे कोर्स भर दो। 4 डोमेन भर 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज भर दी ना, तो सारी बीएससी सिलेक्ट कर लो और सबके लिए हो भैया। अगर किसी एक में नहीं आएगा आपकी मेरिट, तो दूसरे में बन सकती है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में बन सकती है। आपको फॉर्म के अलग पैसे नहीं देने, कोई एग्ज़ाम अलग से नहीं देना, एग्ज़ाम वही एक बार ही देना है जो देना है, ठीक है? तो आप सारे कोर्सेज़ भर देना अपनी डोमेन के हिसाब से। आप देख लें तो कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स के बारे में अगर आप यहाँ पे देखो तो बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या कह रहा है भैया? आपको क्या चाहिए? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। मैथमेटिक्स चाहिए जो अप्लाइड मैथ्स हो। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। जहाँ एनी लैंग्वेज अकाउंट्स चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट व्हिच आउट ऑफ B1। तो इसका मतलब आपके पास या तो मैथ्स लेना होना चाहिए, जहाँ अकाउंट्स होना चाहिए। एक जो और 2 सब्जेक्ट लेने हैं वो इकोनॉमिक्स और बीएसटी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, मैथ्स जहाँ अकाउंट्स। जिसके पास मैथ्स है वो मैथ्स भर सकता है, अकाउंट्स भरना चाहो अकाउंट्स भर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मतलब इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, ये 3 चीज़ें चाहिए आपको। जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट्स और मैथ्स में से आपको देखना है, जो अच्छा आपको लगता हो वो आप फिल कर देना। और बीकॉम ऑनर्स कि ये सारे कॉलेजेस है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने वाली है। इंडिया के टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बीकॉम के अंदर भी सेम है, तो इसका मतलब आपको बीकॉम ऑनर्स भी कोर्स में सिलेक्ट करना है, बीकॉम भी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि डोमेन तो आपको वही भरने हैं, कंजूसी आपको भी नहीं करनी है। बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए। इसके अंदर एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट देना पड़ेगा इसके लिए आपको। जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपने भर रखा। अगर आप बीकॉम के लिए जा रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, लैंग्वेज आपने फिल कर रखी है, एक क्या देना है आपको? जनरल टेस्ट। इसका मतलब आप जनरल टेस्ट अगर डाल देते हैं तो बहुत सारे और कोर्सेज के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स भी डाल देना और जनरल टेस्ट भी दे देना, तो आप इसके लिए भी मेरिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, अगर आप इस लिस्ट को आराम से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मिल जाएंगे और गारंटीड आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री में असाइनमेंट्स, नोट्स, एमसीक्यूज, फ्री क्लासेस, सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपके पास मैथमेटिक्स है ना, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री के नोट्स आपको देता हूँ, एमसीक्यूज़ देता हूँ, हर चीज़ आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।